सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्राई करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमारी वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है, हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,80,000। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में हमारा क्या आता है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सारी इवेंट रिकॉर्ड होती है जिसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन से होने वाले इफेक्ट को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ऑनर लगाता है बिजनेस के अंदर। लायबिलिटीज़ वो अमाउंट होती है जो हम बाहर से उधार लेकर बिजनेस में लगा रहे हैं और फ्यूचर में इसका पेमेंट करना है। और असेट जो हमारा जो है बराबर होता है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की। इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि ट्रांजैक्शन कौन सी हो रही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000। कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है। और हमें ये भी पता है कि एसेट के क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, मशीनरी के नाम से। और लायबिलिटीज़ के भी हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप्स होते हैं जैसे हमारा क्या हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो कैपिटल होती है उसके मल्टीपल टाइप्स नहीं होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि कैपिटल का जो अमाउंट है वो ऑनर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दैट्स वाई इसका कोई मल्टीपल टाइप्स नहीं होता है। बिजनेस में कैश लाया जा रहा है कितना, 1,80,000। तो हम एसेट के नीचे उसका टाइप प्रोवाइड कर देंगे कैश, जिसकी अमाउंट कितनी है, 1,80,000 है। जितनी भी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट आती है ना ही टोटल हम जो है कैपिटल के नीचे उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है वो ऑनर के थ्रू किया जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल के नीचे भी उसको अपना टोटल लिख देते हैं। तो हमारा कितना है, 1,80,000, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों साइड क्या अभी हमारी इक्वल है, टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांजैक्शन सेकंड देखते हैं, परचेज गुड फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। यहाँ पे क्या किया, हमारा गुड्स परचेज हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारी जो एसेट है वो 3 तरीके से इंक्रीज होती है, जिसमें वेरी फर्स्ट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज करने से क्या होती है, आपकी एसेट इंक्रीज होती है। सेकेंड क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, आपको फ्यूचर में उससे पैसा मिलना है उस पर्सन से, दैट इज़ डेटर, उससे भी हमारी एसेट इंक्रीज होती है। और थर्ड हमारा क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट करते हैं, पहले ही क्या करते हैं, उसका पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसकी सर्विस आप फ्यूचर में लेंगे, भविष्य में लेंगे, उससे भी आपकी एसेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पर क्या हुआ है, गुड्स परचेज किया है तो गुड्स से हमारी एसेट इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट के टाइप्स में कैश के साथ एक और नाम ऐड करेंगे। यहाँ पे गुड्स को हम स्टॉक के नाम से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्टॉक ले रही हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन सेकंड में क्या हुआ है हमारा, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। अब जो कैश में हमारा गुड्स परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000, यानी अभी आपने सामान खरीदा और उसी वक्त उसका पेमेंट कर दिया। सो इट मीन्स क्या हुआ, आपका 60,000 का क्या हो गया, स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। उसी वक्त पेमेंट करने की वजह से यहाँ पे आपका कैश भी जो होगा वो 60,000 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कैश में क्या कर रहा है, गुड्स को परचेज किया। इसके साथ एक और चीज़ थी कि यहाँ पर जो गुड्स है वो 30,000 का हमने उधार में भी ख़रीदा है। उधार में ख़रीदने से गुड्स तो आ गया आपके पास, कितने का, 30,000 का, लेकिन ख़रीदते समय ही उसका पेमेंट नहीं किया है, आप उसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर में पेमेंट करने की वजह से क्या बन गई, आपकी लायबिलिटीज़ बन गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ का टाइप प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ क्रेडिटर। हमारे यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए कितने से, 30,000 से, इसीलिए हमने क्या नहीं किया, इसे
कैश में से माइनस नहीं किया, क्योंकि कैश में हमने पेमेंट किया ही नहीं है, हम इसका पेमेंट फ्यूचर में करने वाले हैं, तो वो हमारी क्या बन गए हैं, क्रेडिटर बन गए हैं, लायबिलिटी बन गई है। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, नील इफेक्ट दिखाएंगे, जीरो दिखाएंगे। सो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो क्या बनी, हमारे पास जो कैश है वो कितना बच गया हमारा, 1,20,000। स्टॉक कितना हो गया हमारा, 90,000। और क्रेडिटर कितने हो गए हैं, 30,000। कैपिटल कितनी हो गई है, 1,80,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट पेड ₹5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। यहाँ पे रेंट पेड हो रहा है, रेंट पेड किया जा रहा है। एक्चुअल में पेड क्या हो रहा है, आपका कैश का पेमेंट हो रहा है। ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, सर्विस का नाम मेंशन कर दिया है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स कैश में क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। एंड और क्या हो रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। और रेंट जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी बिल्डिंग को आपने हायर किया हुआ है, रूम को हायर किया हुआ है, आपने वो सर्विस ले ली है, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, बकाया है आपके ऊपर, ड्यू है, वो कितना है आपके ऊपर, 2,000। आउटस्टैंडिंग क्या हो गई आपके लिए, चुकाना है आपको पैसा फ्यूचर में, इसलिए ये क्या बन जाएगी, आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो हम यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या लिखेंगे, पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट तो हम पेड कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। जब भी आप क्या करते हैं, किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं, तो किस फॉर्म में होता है, वो कैश के फॉर्म में होता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें सर्विस का नाम मेंशन कर देते हैं कि रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, जो भी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश में से क्या करेंगे, 5,000 को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि आपने खर्चा कर दिया है। ठीक है। जब आपने खर्चा कर दिया, एक्सपेंस हो गया है, तो आपकी कैपिटल को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। इसके साथ आपके एक और चीज़ मेंशन है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है कि आपने सर्विस ले ली है, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, यानी कि आपका एक्सपेंस बन चुका है, खर्चा बन चुका है, आपने चुकाया नहीं है। जब खर्चा बन चुका है और आपने चुकाया नहीं है, आपको फ्यूचर में चुकाना है, तो वो क्या होगी आपके लिए, जो भी आपको फ्यूचर में चुकाना होता है वो आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटीज़ बन जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एक और टाइप्स को ऐड करेंगे, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग रेंट। जो कितना अमाउंट था आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे लिखेंगे आप 2,000। और ये जो 2,000 का जो पेमेंट है, रेंट है, ये आपका एक्सपेंस तो बन गया है, एक्सपेंस बन गया, आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो इससे हमारी क्या होगी, कैपिटल भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 2,000 से। क्लियर हो गया, क्योंकि एक्सपेंस तो बन गया, सर्विस आप ले चुके हैं, बस बाकी बचा क्या है, पेमेंट करना बाकी है। जब पेमेंट करना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ गई है, और उससे क्या करेंगे हम, कैपिटल में से क्या कर देंगे, 2,000 को कैपिटल में से भी क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक है। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं, तो यहाँ पे दिखाएंगे, नील दिखाएंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या हुई, यहाँ पर हमारी न्यू इक्वेशन क्या हुई, मैंने यहाँ पे क्या करा है, देखो कैश वाले को कैश के साथ रख लिया, और जो क्रेडिट वाला है उसको मैंने नीचे शो करा है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर है कि जो कैश में पेमेंट हुआ था उसको हमने कैश में से और साथ में कैपिटल में से क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। और जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग था, जो हमें फ्यूचर में पेमेंट करना था, उसको हमने क्या कर दिया, अलग से मेंशन किया हेडिंग के साथ। 2,000 की यहाँ पे लायबिलिटी बन गई है, क्योंकि एक्सपेंस हो गया है। जब एक्सपेंस बन जाता है तो उसे हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसे माइनस कर दिया। तो ये हमारा जो कैश बचा, कितना बचा, 1,15,000। स्टॉक बचा हमारे पास है 90,000, क्रेडिटर 30,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। कैपिटल कितनी बचेगी हमारी, 1,73,000। ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सैलरी पेड किया जा रहा है। पेमेंट जो होता है वो हमारा कैश में होता है, लेकिन ये जो पेमेंट है ये एडवांस किया जा रहा है। एडवांस करने का मतलब ये है कि अभी आपने काम नहीं लिया,
उसका पेमेंट कर दिया है, और जो उसकी जो सर्विस है वो आप फ्यूचर में लेंगे, यानी अभी एक्सपेंस नहीं बना आपका। जब एक्सपेंस नहीं बना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेड सैलरी इन एडवांस। पेमेंट किस में होता है हमारा, कैश में होता है। कितने का पेमेंट हो रहा है, 3000 का सैलरी का पेमेंट हो गया है, लेकिन ये अभी खर्चा नहीं बना, एक्सपेंस नहीं बना, क्योंकि अभी सर्विस नहीं ली है हमने ना, पेमेंट पहले ही कर दिया है। जब ये सर्विस नहीं ली है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि अभी इसका हमने बेनिफिट नहीं उठाया, इसका बेनिफिट हम फ्यूचर में उठाएंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, जिसे हम किस नाम से मेंशन करेंगे यहाँ पर, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से मेंशन करेंगे। ये क्या है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3000 रुपीज़ के हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई सामान नहीं आया, कोई वस्तु नहीं आई है, सिर्फ क्या है हमारा एक्सपेंस हो गया एडवांस में, जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेंगे। बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो आपके दिखाएंगे यहाँ पे नील इफेक्ट शो करेंगे। चीज़ें क्लियर होगी। देखो जो ऊपर जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने सर्विस ले ली है, एक्सपेंस हो गया है। जब एक्सपेंस हो गया है इसीलिए हमने क्या करा था, उसे कैपिटल में से माइनस कर दिया था, क्योंकि अब हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है उसका। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ है, हमने पेमेंट कर दिया है, अभी सर्विस नहीं ली है उसकी, एक्सपेंस नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ, इसीलिए हमारी क्या बन गई, एसेट बन गई, क्योंकि इसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, फ्यूचर में मिलेगा हमें इसका बेनिफिट। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल में से माइनस नहीं किया। कैपिटल में से हम कब माइनस करेंगे, जब हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय से, उस वर्कर से इस 3000 का जब काम ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा। तब ये जब खर्चा बन जाएगा तो यहाँ से कट होकर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि तब ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, अभी एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए हमारी क्या है, एसेट है। ठीक है, सो हमारी जो न्यू इक्वेशन होगी वो क्या होगी हमारी, इसे आप यहाँ पे न्यू इक्वेशन की जगह फाइनल इक्वेशन के नाम से भी क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो कैश हमारे पास कितना रिमेनिंग है, 1,12,000, स्टॉक 90,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 और कैपिटल 1,73,000। क्वेश्चन जैसा कि कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रही हूँ, आप ट्राई कीजिए और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से नेक्स्ट वीडियो में चेक करना। ठीक है, चैनल में बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो बने रहे इस चैनल में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ। थैंक यू।